जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 20 अक्टूबर को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। आज का मोटिवेशन कोट है, अलग अलग दिखना है दुनिया की इस भीड़ में, तो वो कर कर दिखाइए जो नहीं है हाथों की लकीर में। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। पर्व, नियुक्त, मिसाइल, एयर आर्टिकल, फसल, 2022 और 23 की सभी बुक्स और लद्दाख का दर्शन सर ने आज करवाया है लल्लन टॉप में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुष्प उत्सव जो है बथुकम्मा नाम का तेलंगाना में मनाया गया है। बथुकम्मा त्योहार जो होता है वो एक पुष्प उत्सव होता है और ये तेलंगाना में मनाया गया है। ये माता पार्वती को समर्पित त्योहार है। इसमें महिलाएं फूलों की रंगोली बनाती हैं। ये दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के प्रवेश के दौरान मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसूनी बारिश जो होती है वो कोरोमंडल तट पे होती है और बोनालू त्योहार भी तेलंगाना का त्योहार है। गर्मियों में जो साउथ ईस्ट मानसूनी हवा होती है उसमें अल नीनो निगेटिव प्रभाव डालती है। एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है मंदसौर मध्य प्रदेश में मनाया गया। थाईपुसम तमिलनाडु, सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। प्रोजेक्ट हाथी की 30वीं वर्षगांठ पर पहला गज उत्सव जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया था। 1992 से 2022 तक 30वीं वर्षगांठ थी, इसीलिए असम में ये त्योहार मनाया गया काजीरंगा नेशनल पार्क में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष भोपाल मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बैलिस्टिक मिसाइल अबाबेल। ये सतह से सतह मध्यम दूरी की मिसाइल है, 140 किलोमीटर वार कर सकती है। ये मिसाइल पाकिस्तान ने टेस्ट की है और पाकिस्तान की अन्य गजनबी और शाहीन मिसाइलें हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसकी मुद्रा है रुपया। ईरान की मिसाइल है फतेह और खैबर। आयरन बीम और आयरन डाम ये भी ईरान की ही है। एक है ये पमेर का पठार। पमेर के पठार में इधर साइड होता है हिंदुकोश और इधर होता है सुलेमान। जो बीच में होता है वो पाटेवर का पठार है और ये पाकिस्तान में स्थित है। अब हम देखते हैं भारत की मिसाइलों के बारे में। ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये दागों और भूल जाओ पद्धति पे काम करती है, जहां पे लक्ष्य जाएगा उसी के पीछे ये चली जाएगी। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है, ये BVRAAM है, मतलब बायोन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। अग्नि ACBM है 5000 मीटर। ACBM इंटी कॉन्टिनेंट बोयंड मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंट मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स 2023। इसमें पहला स्थान है डेनमार्क का। डेनमार्क यूरोप में महाद्वीप में है और अंतिम स्थान है अंगोला का। अंगोला अफ्रीका महाद्वीप में है। भारत का स्थान है इसमें 2023 में स्थान आया है 64। कुल देश हैं 108 और 2022 में जो स्थान था उससे भारत 15 स्थान नीचे हो गया है। इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, इसलिए ये रिमोट वर्क इंडेक्स जारी किया गया है। डेनमार्क में पुटलैंड प्रायद्वीप है और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क में कील नहर है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड भी डेनमार्क के अधीन है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की स्थान है 10। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में मुंबई। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान है कर्नाटक का और अंतिम स्थान है उत्तर प्रदेश में। 5वां प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन उत्कृष्ट श्रेणी में प्रेटियार टाइगर रिजर्व केरल को मिला और सेकंड नंबर का जो है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को मिला। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो गणना हुई है सर्वाधिक जलाशय में, उसमें पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जलाशय मिले हैं। द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आया है 131। इसी के साथ हमारे 3 प्रश्न पूरे हुए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें लिखकर ज़रूर बताइए। अगर इससे संबंधित कोई सुझाव हैं तो वो भी बताइए। इन नोट्स की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4,
ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये बिग बैंग थ्योरी कहलाती है। बिग बैंग थ्योरी जो है वो लेमेलर सिद्धांत के अधीन है। तारों का विशाल चमकदार विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। और जो पहली बार है सुपरनोवा, बीटीएस वाट ने मानव हस्तक्षेप के बिना पहली बार सुपरनोवा की खोज की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में। इसका नाम सुपरनोवा SN 2023 TY के है। ChatGPT जो है वो ओपन एयर ने लॉन्च किया है। ये आपके सभी सवालों के जवाब देगा। और GPT का फुल फॉर्म है जनरेशन प्रेटेंड ट्रांसफार्मर। बर्ड गूगल ने लॉन्च किया। जलदोष एयरबोट है, बेंगलुरु में झीलों से खरपतवार को नष्ट करेगा। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ये कापरनिकस ने कहा। और ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ये टालनी ने कहा। वर्ष 2022 और 23 में भारत के कृषि मंत्रालय ने फाइनल डाटा जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया 3,297 लाख टन अब की बार रिकॉर्ड उपज हुई है। पिछली वर्ष से 141 लाख टन अधिक हुई है। इसका कारण अच्छी मानसूनी बारिश बताया गया है। चावल 1,350 और गेहूं 1,100 लाख टन उपज हुई है। रबी की फसल शीतकालीन फसल होती है। इसके लिए ट्रिक सर ने बताई थी। नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, जिसमें बजते ही और हूटर साइलेंट है। ना से हो गया चना, रा से हुआ राही, हू से गेहूं, मा टर से मटर, जौ से जौ, सा से सरसों, आलू से आलू। मानसूनी फसल खरीफ की फसल होती है। इसके लिए भी ट्रिक हमें एक याद है तो हम बताए दे रहे हैं, हालांकि सर ने ये ट्रिक नहीं बताई है। महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। माँ से हो गया मक्का, हर से हो गया अरहर, गा से हो गया गन्ना, धा से हो गया धान, दिल को आप तिल बता सकते हैं, और बाजा से हो गया बाजरा, जा से हो गया ज्वार। क्वेश्चन नंबर 6, अपना चंद्रयान पोर्टल NCERT ने लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 के बारे में ये पोर्टल जानकारी देगा। इसमें क्विज होंगी और किताबें होंगी। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इसके हेड है दिनेश प्रसाद सकलानी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो ये चंद्रयान पोर्टल हुआ है लॉन्च, इसको लॉन्च किया है। सरपंच संवाद असम ने लॉन्च किया। सुस्वागतम फास्टर और सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया। उल्लास बुनियादी साक्षरता पर आधारित है। उद्गम लाभार्थी धन की जानकारी के लिए RBI ने चलाए। महिला SSG उत्पाद बेचने के लिए ई-सरस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चलाया। बहुभाषी AI चैट बोट जुगलबंदी आधारित माइक्रोसॉफ्ट ने चलाया। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने। यूविन महिला और बच्चों के लिए गर्भावस्था के लिए। BSF ने प्रहरी ऐप चलाया। क्वेश्चन नंबर 7, उड़ीसा का नए राज्यपाल जो है वो रघुवर दास जी को बनाया है। ये झारखंड के पूर्व CM थे और ये गणेशी लाल के स्थान पर नए राज्यपाल बने हैं। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल और वर्तमान राज्यपाल रघुवर दास है। जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 राज्यपालों की नियुक्ति की है, एक रघुवर दास की और एक सत्यदेव के स्थान पर इंद्रसेन रेड्डी की। एक तो हैं उड़ीसा के रघुवर दास और त्रिपुरा के गवर्नर बने हैं इंद्रसेन रेड्डी सत्यदेव जी की स्थान पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो झारखंड की भी राज्यपाल रह चुकी हैं और मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं। PM का चुनाव नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री जो है उनका चुनाव नहीं होता है बल्कि उनकी नियुक्ति होती है। अब हम देखते हैं प्रमुख आर्टिकल 153 राज्य में एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 से ये कहा गया कि 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल नंबर 154
कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 161 क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता अर्थात अटॉर्नी जनरल। जो 161 में है क्षमादान की शक्ति, उसमें मृत्युदंड और मार्शल शामिल नहीं है। मृत्युदंड और मार्शल आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 174 सत्राहुत सत्रावसन की शक्ति गवर्नर के पास होती है। आर्टिकल 213 राज्यपाल का अध्यादेश। आर्टिकल 200 राज्यपाल की विधेयक सहमति। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम। वर्ल्ड बैंक के सीईओ अजय बंगा। दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबराय। न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड डिल्मा रोशेफ। माणिक त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं और नागालैंड के नए सीएम हैं नेफ्यू रियो। ये 5वीं बार सीएम बने हैं। मेघालय के सीएम हैं कॉनरेड संगमा, ये नेशनल पीपुल्स पार्टी के हैं। ट्विटर के सीईओ हैं लिंडा याकारिनो और ट्विटर का नया नाम हो गया एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 शुरू की। ये लद्दाख से प्रारंभ हुई। लद्दाख इसमें 40% निवेश करेगा और केंद्र सरकार बाकी करेगा। केंद्र सरकार 2029-30 तक ये पूरा करने का इसका लक्ष्य है। और ग्रीन एनर्जी जो होती है वो होती है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे होती है, ये ग्रीन एनर्जी है। नोडल एजेंसी इसकी जो है वो है पावर ग्रिड कारपोरेशन। अब हम देखते हैं लद्दाख के बारे में खास बातें। लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को बने। लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह लद्दाख की राजधानी है। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप 2 का विलय हो गया, दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान में हैं। पैंगोंग झील भी लद्दाख में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि जो है सियाचिन, वो भी लद्दाख में स्थित है और सियाचिन में ही नुब्रा नदी घाटी है। 1987 में ऑपरेशन मेघदूत के सियाचिन विजय के लिए चलाया गया था। कैप्टन शिवा चौहान जो है वो सियाचिन में तैनात पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। K2 गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काकारोकरम श्रेणी में ये है और ये ट्रांस हिमालय का भाग है। क्वेश्चन नंबर 9, द रिवर्स स्विंग कॉलोजिनम 2 कोऑपरेशन। अशोक टंडन इसके लेखक हैं और इसको हरदीप पुरी ने लॉन्च किया जो पेट्रोलियम मंत्री हैं। इस बुक का उद्देश्य है भारत की गौरव गाथा को सभी को बताना और भारत कैसे आज़ाद हुआ और अब तो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये बुक शांतनु दास की है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वीडियो पसंद आ ही रहा होगा और आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए ना। द गीता फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई की बुक है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास TN सेशन की है। एज द व्हील टर्न्स रंजीत प्रताप की है। कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज की बुक है। हाउ PM डिसाइड नीरजा की। मानसून अभय कुमार। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर विपुल की। पाउली नामक क्वांटम इंजन जर्मनी ने खोजा है जिसमें 25% ये अन्य इंजनों से अधिक कुशल होगा। लिथियम परमाणु की गैस से ये चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर सड़क निर्माण के लिए नई तकनीक खोजी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए और अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी